नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीबीआई के 60 साल, पीएम मोदी का कड़ा प्रहार। पीएम मोदी ने सीबीआई को दिया खुला ऑर्डर। डायमंड जुबली कार्यक्रम में पीएम ने कहा, कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। राहुल गांधी को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। मानहानि केस में अब 13 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। कांग्रेस का सारा प्लान हुआ फेल। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, नहीं मिली राहत। कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 17 अप्रैल तक बढ़ाया। बिहार और बंगाल में नहीं थम रहा रामनवमी से शुरू हुई हिंसा। स्कूल बंद, इंटरनेट ठप, कर्फ्यू जारी, लगातार हो रही गिरफ्तारी। राजनीति भी चरम पर जारी। फरार अमृतपाल अब तक न आया हाथ। अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब सरकार ने मांगी केंद्र सरकार से मदद। जल्द बड़े एक्शन की तैयारी। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात सीबीआई के कार्यक्रम से मोदी संदेश की। पीएम मोदी आज दिल्ली के विज्ञान भवन में सीबीआई के 60 साल पूरे होने पर डायमंड जुबली समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में अपने भाषण से पहले पीएम मोदी ने पोस्टल स्टाम्प और डायमंड जुबली मार्क वाला सिक्का भी लॉन्च किया। इसके साथ ही शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई की ब्रांच ऑफिस की नई बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया। पर बड़ी बात, आज कार्यक्रम में पीएम मोदी ने सीबीआई को खुला ऑर्डर दे दिया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सीबीआई के 6 दशक के सफर और आगे आने वाली चुनौतियों को लेकर बातचीत की। साथ ही सीबीआई से कहा, आपको कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं है। आप जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बेहद ताकतवर लोग हैं। बरसों तक वो सरकार और सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। आज भी वो कई जगह किसी राज्य में सत्ता का हिस्सा है, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। भ्रष्टाचारियों पर पीएम मोदी का कितना बड़ा प्रहार है ये। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सीबीआई के सारे अधिकारियों को यह छूट दे रखी है कि अब आपको प्रेशर में और राजनीतिक दबाव से ऊपर उठ के काम करना है। आपको यह नहीं सोचना है कि पूरे देश की भ्रष्टाचारी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट जा रही है। ये सारे के सारे मिलकर बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। तो इसलिए इन बातों का दबाव अपने ऊपर न रखें, कोई प्रेशर न लें और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग जारी है वो जारी रहेगा। और इन लोगों को जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं उनको सीधे जेल के हवाले कीजिए। जिस तरीके से पीएम मोदी के ऊपर आरोप लग रहा है, सीबीआई और ईडी के ऊपर ये लोग बार बार इस बात के आरोप लगा रहे हैं कि ये दुरुपयोग किया जा रहा है पावर का। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं कि सीबीआई और ईडी के ऊपर रोक लगाइए कि ये लोग अरेस्ट न करें, उसके लिए दिशा निर्देश दीजिए। इन सब से ऊपर पीएम मोदी का ये बयान, ये जो बात कही है उन्होंने सीबीआई के सामने, ये सीबीआई के लिए मोरल बूस्टर है। ये मोरल उनका हाई हो जाएगा कि अब भ्रष्टाचारी चाहे सत्ताधारी पार्टी में ही क्यों न हो। क्योंकि पीएम मोदी ये नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारी नेताओं को छोड़ दो, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उसको जेल के हवाले करो। और सीबीआई का ये अभियान अब और तेजी से आगे बढ़ेगा। जी, अगली खबर में बात राहुल गांधी और कांग्रेस को लगे कोर्ट से बड़े झटके की। आज सुबह से ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से माहौल बनाने की कोशिश की गई, इमोशनल कार्ड खेलने की भी कोशिश हुई। जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए, संसद में भी हंगामा हुआ। राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ, या यूं कहे पूरे लाव लश्कर के साथ सूरत कोर्ट पहुंचे थे। पर अफसोस, कांग्रेस का
पूरा प्लान फेल हो गया। राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी ने कोर्ट से अपनी 2 साल की सजा को निलंबित करने की मांग की थी, पर इस पर कोर्ट ने कहा दूसरे पक्ष को सुने बिना ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकते, जिसको लेकर शिकायतकर्ता को 10 अप्रैल तक जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया और इस मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। 13 अप्रैल को आगे क्या होगा और आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ? देखिए, 13 अप्रैल को अभी सुनवाई होनी है। उसमें जब नोटिस भेजा गया है दूसरे पक्ष को, यानी याचिकाकर्ता के पास भी ये अब मौका है कि वो बताएं कि क्यों इनकी सजा निलंबित नहीं होनी चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जैसे लोग जो अपने आप को ये समझने लगे थे कि हम कानून से ऊपर हैं, सरकार हमारी रही है और मान जो प्रतिष्ठा की बात होती है, ये सिर्फ यही समझते हैं कि हमारी ही बपौती है, यानी सिर्फ गांधी परिवार जो नेहरू गांधी खानदान है, इन्हीं के पास सिर्फ मान सम्मान है और किसी के पास मान सम्मान नहीं है। किसी के प्रतिष्ठा को चूर चूर किया जा सकता है। उसमें जो सजा मिली है उस पर अब 13 अप्रैल को ये लोग दलील अपनी रखेंगे, ये बात कहेंगे कि राहुल गांधी को अगर सजा नहीं मिली, इनकी सजा खत्म हो गई, तो फिर दूसरे जो लोग हैं, दूसरे जो पॉलिटिशियन हैं, वो भी इसी तरीके से किसी भी कम्युनिटी का अपमान करते रहेंगे और उन्हें लगेगा कि पहले राहुल गांधी छूट गए, हम भी छूट जाएंगे। तो इसलिए इनकी दलील के आगे अब ऐसा लगता है कि तारीख पे तारीख होगी और राहुल गांधी की मुसीबत अब कम होने वाली नहीं है। जी, तो एक तरफ सूरत के कोर्ट से राहुल गांधी को झटका लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया को भी कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है। हमारी अगली खबर शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से लगे बड़े झटके की। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। जज M.K. नागपाल ने अब सिसोदिया को 17 अप्रैल को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सीबीआई ने सिसोदिया की हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। सीबीआई ने कहा था कि जांच में कुछ चीजें रह गई हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है और जांच अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। सीबीआई की दलीलों को सुनते हुए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत तो बढ़ रही है, पर ये हिरासत केजरीवाल के लिए कितनी बड़ी टेंशन देने वाली है? केजरीवाल हर दिन ये परेशानी में गुजारते हैं कि कब मनीष सिसोदिया मुंह खोल दे और बता दे कि ये जो सारा का सारा शराब कांड चला है, जिसमें से 100 करोड़ के करीब जो सीबीआई और ईडी का आरोप है। ईडी का कहना है कि 90 से 100 करोड़ रुपए इस मामले में सिर्फ और सिर्फ एडवांस पेमेंट किए गए, जो हवाला के जरिए अलग अलग जगहों पर भेजे गए। और इस पैसे के अलावा भी और पैसे हैं, वो सैकड़ों करोड़ जो कमीशन के तौर पर लिए गए जब 8-9 महीने तक न्यू एक्साइज पॉलिसी लागू रही। तो अरविंद केजरीवाल को लगता है कि ये सारा का सारा मामला उनके घर से निकला हुआ है। विजय नायर उनके पाले पोसे हुए हैं। अभिषेक बोइनपल्ली हो, अरुण रामचंद्रन पिल्लई हो या फिर दिनेश अरोड़ा हो, ये सारे के सारे लोगों का नेक्सस जो है वो अरविंद केजरीवाल से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। वीडियो कॉल से बात होती थी, लेकिन चूंकि एक्साइज मिनिस्टर सिसोदिया थे, तो ऐसे में सिसोदिया ही पकड़े गए हैं। और अरविंद केजरीवाल को लगता है कि गलती से भी अगर एक बार सिसोदिया ने सीबीआई या ईडी के सामने बोल दिया कि एक बैठक अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई थी, जिसमें दिनेश अरोड़ा शामिल थे, विजय नायर शामिल थे, ये जो ड्राफ्ट बनाए जा रहे थे वो मनीष सिसोदिया के घर पे नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल के घर पे बनाए जा रहे थे। तो उस दिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी और इसलिए हर बार जब कोर्ट से सिसोदिया को जुडिशियल कस्टडी बढ़ाई जाती है तो अरविंद केजरीवाल की सांसें अटक सी जाती है। जी बिल्कुल। तो अगली खबर में बात हिंसा की आग में झुलस रहे 2 बड़े राज्य बिहार और बंगाल की। रामनवमी के दिन से पश्चिम बंगाल और बिहार में शुरू हुई हिंसा थम नहीं रही है। बिहार के बिहार शरीफ और सासाराम के साथ ही पश्चिम बंगाल के हावड़ा और हुगली में हिंसा की बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। आगजनी और हिंसा में जहां कईयों की मौत भी हो चुकी है, तो वहीं कई लोग घायल
भी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों राज्यों में मिलाकर 180 से ज्यादा आरोपियों को अब तक गिरफ्तार भी कर लिया। पर इस पूरे मामले में राजनीति भी चरम पर है। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग भी तेजी से की जा रही है। कब होगी यहाँ पे शांति? देखिए, जब तक तुष्टीकरण करने वाली इन पार्टियों को सबक नहीं सिखाया जाता, जब तक ये क्षेत्रीय दल जो मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधे हो गए हैं, इन लोगों की सत्ता नहीं जाती है, इस तरह के हिंसे खत्म नहीं होंगे। जिस तरीके से रामनवमी हो या फिर दुर्गा पूजा के समय हो, बिहार में सरस्वती पूजा के समय हो, ये कभी भी जब हिंदू धर्म के त्योहारों पर्व के समय जुलूस निकाला जाए या फिर शोभा यात्रा निकाली जाए, उस समय ये लोग एक नई कॉन्स्पिरेसी करते हैं। इन लोगों का मानना है कि पहले क्या करो कि कुछ समय तक लगातार उन मोहल्लों में इन लोगों पर हमला करो, और जब लगातार हमला होगा तो फिर प्रशासन सतर्क हो जाएगी, और अगली बार जब शोभा यात्रा निकालने की बारी हो, जुलूस निकालने की बारी हो, तो वहां पर पहले ही प्रशासन सतर्क है और धारा 144 लगा दे, वहां से यात्रा जाने ही न दे। यानी कि पहले माहौल खराब करो, फिर एक तैयारी करो इस बात के लिए कि अब जो ये हमारा मिनी पाकिस्तान बना हुआ है, जो क्षेत्र हिंदुस्तान के अंदर होते हुए भी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते हैं ये लोग, उन जगहों से भगवान श्री राम के नारे न गूंजे, जय हनुमान के नारे न गूंजे, और वहां सिर्फ अल्लाहू अकबर ही नारे गूंजते रहे। तो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, उन्हीं की सरकारों के दौरान वहीं पर ज्यादातर हंगामा क्यों होता है। चाहे राजस्थान में देखें, कांग्रेस की सरकार है, पिछले दिनों काफी हंगामा हुआ, उदयपुर में भी जुलूस के दौरान, जयपुर में भी जुलूस के दौरान, यहां पर भी पश्चिम बंगाल में भी ऐसा हो रहा है, बिहार में भी ऐसा हो रहा है। बिहार में पहले इतना ज्यादा हिंसा नहीं होती थी, लेकिन अचानक से महागठबंधन की सरकार बनी, तेजस्वी और नीतीश एक साथ आए, दोनों पार्टियां मुसलमानों के समर्थक हैं, हिंदुओं के विरोधी हैं। तो ऐसे में जब तक इन लोगों की सबक नहीं सिखाया जाएगा, इन लोगों की सरकार नहीं जाएगी, बैलेंस ऑफ पावर नहीं होगा, तब तक इस तरह की हिंसा को रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल। आज की आखिरी खबर में बात भगोड़े अमृतपाल की। अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस लगभग 15 दिन बीत जाने के बाद भी खोज नहीं पाई है। इसी बीच अमृतपाल की तरफ से जारी किए गए वीडियो पंजाब पुलिस के लिए चुनौती बन गए हैं। पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है कि वीडियो कहां बनाए गए हैं और कैसे उन्हें वायरल किया जा रहा है। इसी बीच अब ये खबर सामने आई कि इन वीडियो की सत्यता की जांच के लिए केंद्र एजेंसियों से पंजाब पुलिस ने मदद मांगी है। क्या केंद्र एजेंसियों की मदद से अब कुछ हाथ लगने वाला है? देखिए, अगर चाहे, भगवंत मान की सरकार चाहे तो अमृतपाल को पकड़ सकती है, लेकिन भगवंत मान की सरकार का इंटेंशन क्या है अभी तक पता नहीं लगा, क्योंकि भगवंत मान की सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल के पूछे बिना भगवंत मान कोई एक्शन नहीं ले सकते। और भगवंत मान जैसे कमजोर व्यक्ति को जब पंजाब जैसे बॉर्डर स्टेट, जहां पर पुराना इतिहास है बवाल होने का, पुराना इतिहास है अलगाववादियों के सर उठाने का, वहां अगर सीएम आप बनाते हैं ऐसे कमजोर व्यक्ति को, तो फिर ऐसी स्थिति आएगी। और भगवंत मान अभी तक कभी भी ये नहीं कह रहे हैं अमृतपाल को कब पकड़ा जाएगा। केजरीवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो एक बार भी नहीं कहते हैं कि खालिस्तानियों को हम जड़ से उखाड़ देंगे, अमृतपाल को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। तो ये तो सह देने वाली सरकार है जो इंटेंशनली ये नहीं चाह रही है कि अमृतपाल पकड़ा जाए। इस मामले को धीरे धीरे खींचते रहो और फिर मीडिया में जैसे धीरे धीरे खबरें गायब हो चुकी है, अमृतपाल के बारे में दिखाया नहीं जा रहा है, खालिस्तानी समर्थकों के ऊपर क्या एक्शन हो रहे हैं इसकी भी चर्चा अब गायब हो चुकी है। तो ये लोग चाहते हैं कि इस माहौल को बनाए रखें, अमृतपाल फिर बाद में तब आए जबकि चुनाव का मौसम हो और इन लोगों के फिर से समर्थन के आधार पर आम आदमी पार्टी वहां लोकसभा में कुछ कर सके, क्योंकि अभी तो एक भी सांसद लोकसभा में आम आदमी पार्टी की है नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन 5 बड़ी खबरों पे अपनी राय रखने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।